स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां बलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। एतावता आचार्य जगन्नाथस्य मते चत्वारि काव्यानि यानि सन्ति तेषां सलक्षणं सोदाहरणं व्याख्यानं प्रास्तावि अस्माभिः। इदानीं तेषां चतुर्णां काव्यानां व्याख्यानं कृत्वा अन्ते केचन प्रश्नाः उद्भवन्ति, तेषां समाधानं प्रस्तौत्याचार्यः। तत्र समाधानप्रस्तावावसरे यत्र वाच्यचमत्कृतेः शब्दचमत्कृतेश्च तुल्यं प्राधान्यं समं प्राधान्यमस्ति तत्र तत्काव्यं किं तदधमं काव्यमस्ति उत मध्यमं काव्यमस्ति इति प्रश्नः कदाचित् कश्चिदासीत् अन्तिमे पाठे। तस्य प्रश्नस्य समाधाने आचार्य जगन्नाथः अवादीत् समप्राधान्ये तु मध्यमता एव। यदि वाच्य चमत्कार और शब्द चमत्कार दोनों की चमत्कृति समप्राधान्य, दोनों की चमत्कार में समप्राधान्य हो जाए तो वहाँ पर उस काव्य को मध्यम काव्य ही मानना चाहिए। यानी कि जहाँ पर अर्थ चित्र जो काव्य होता है उसको मानना चाहिए, मध्यम काव्य मानना चाहिए। उसका एक उदाहरण भी देते हैं आचार्य। तदुदाहरणम् अद्यतनपाठविषयः अस्ति। उल्लासः फुल्लपङ्केरुहपटलपतन्मत्तपुष्पन्धयानां निस्तारशोकदावानलविकलहृदां कोकसीमन्तिनीनाम् उत्पातस्तामसानाम् उपहतमहसां चक्षुषां पक्षपातः सङ्घातः कोऽपि धाम्नामयमुदयगिरिप्रान्ततः प्रादुरासीत्। अयं धाम्नां सङ्घातः उदयगिरिप्रान्ततः प्रादुरासीत्। उदयगिरेः प्रान्ततः अर्थात् ऊर्ध्वभागात् शिखरात् प्रादुर्भवति, प्रादुरभूत्। ठीक है। अयम् अस्ति मुख्यः वाक्यार्थः अस्य पद्यस्य कि उदय पर्वत के शिखर से यह तेज पुंज रूपी, तेजों का समुदाय रूपी कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है जो प्रादुर्भूत हुआ है। ठीक है। उदय पर्वत के इदं अस्ति वर्णनम उदयं प्राप्तस्य सूर्यस्य, है ना, उदयशीलस्य सूर्यस्य। तदपि कविः मयूरभट्टः स्वसूर्यशतकाख्ये काव्ये इत्थं वर्णयामास सूर्यस्य उदयं। ततः इदं पद्यम् अत्र उदाहरत्याचार्यः। अत्र अयं प्रश्नः कदाचित् आयाति यत् आचार्यः आदौ प्रतिज्ञाम् अकरोत् कि हम यहाँ पर इस काव्य में, इस शास्त्र ग्रंथ में अपने ही निर्माय नूतनम उदाहरणानुरूपम ऐसा बोला था, तो यहाँ पर ये अन्य का उदाहरण क्यों ले रहे हैं? तो इसमें तो समाधान यही है कि वस्तुतः यह जो ग्रंथांश है वह आचार्य जगन्नाथ को अभिमत है ही नहीं, क्योंकि वो तो 4 ही काव्य मानते हैं। तो उन 4 काव्यों के उदाहरण के रूप में तो उन्होंने स्वरचित पद्यों को ही ग्रहण किया है। यहाँ पर चूँकि ये तो प्रश्न के रूप में वो बता रहे हैं, एक प्रश्न के समाधान के रूप में, कि जहाँ पर सम प्राधान्य होगा तो इस प्रकार का काव्य मान सकते हैं। उनको ऐसा कोई काव्य अभिमत नहीं है, तो वो तो 4 ही भेद मानते हैं। उन 4 के उदाहरण उन्होंने स्वरचित पद्यों से दे दिए। इदानीं जिज्ञासितस्य विषयस्य समाधानाय काव्यान्तरात् श्लोकम् अत्र अनैषेदाचार्यः उदाहर्तुम् एनं विषयम्। अब देखिए,
तो अब ये जो संघात है ना, धाम्नाम अयम संघातः कीदृशः अस्ति, तो यहाँ पर एक एक रूपक करेंगे, रूपकालंकार करेंगे, अभेद करेंगे कि ये क्या क्या है। ये जो संघात है ना, तेज पुंज जो है वो क्या है ना, ये तेज समूह जो सूर्य है वो क्या है। तो पहला बता रहे हैं, उल्लास फुल्ल पंकेरुह पटल पतन मत्त पुष्पंधयानाम। हाँ, फुल्लानि यानि पंकेरुहानि, है ना फुल्लानि यानि कमलानि, है ना, विकसितानि यानि कमलानि, तेषां पटलात्, पटलं नाम समूहः, है ना, तस्मात् पतन्तः ये सन्ति, तेषां पततां पुष्पंधयानां, है ना, पुष्पंधय माने भ्रमर, है ना, धेट पाने धातु है यहाँ पर और उससे बनेगा यहाँ पर ये धय शब्द। तो पुष्पंधय माने पुष्प को पीने वाला, तो पुष्प का पान करने वाला भ्रमर, तो पुष्पंधय माने भ्रमर। तेषां भ्रमराणाम उल्लासः अस्ति, है ना, क्योंकि भ्रमरः पराग लोलुपः सन् सायं नाम दिवसे पंकेरुहाणां समूहे आपतत्, परंतु कमलानां संकोचः भवति खलु सूर्यास्तात् परं रात्रौ, अतः सः भ्रमरः तत्रैव पिहितः अभूत्। अतः पुनः यदा सूर्यः आगमत् तदा तस्य कमलस्य विकासः जातः, विकसिते च कमले भ्रमरोऽपि पुनः बहिरागच्छत्, अतः तस्य उल्लासः अस्ति। सूर्यः यः अस्ति तस्य उल्लासरूपः अस्ति, है ना, कमल का ये भ्रमरों का उल्लास है, प्रसन्नता रूप है ना उनका। तो वही बता रहे हैं कि, तो यहाँ पर दो समास करके ये बताते हैं कि कमलानां पटलात् पतन्तः अथवा पटले पतन्तः। और क्या है ये जो सूर्य है, तो निस्तार शोकदावा नल विकल हृदाम कोक सीमंतिनीनाम, कोक सीमंतिन्यः चक्रवाक वनिताः, है ना, चकवी जो होती है ना पक्षी, जिनको शाप होता है, वे उनको बोलते हैं कोक सीमंतिनी। तो तासाम कोक सीमंतिनी नाम अर्थात चक्रवाक स्त्रीणाम, है ना, चक्रवाक वनिता नाम, जो चकवा पक्षी है उन स्त्रियों का, अयम निस्तारः अस्ति, है ना, नाश करने वाला है। किसका नाश करता है उनके, तो तासाम यह शोक दावानलः अस्ति तस्य, क्योंकि आप जानते हैं चकवा और चकवी को शाप है कि रात्रि में उनका वियोग हो जाता है, युगल का, केवल दिवस में ही वो मिल सकते हैं। तो जैसे ही सूर्य आता है तो उसको ये आशा होती है प्रत्येक सूर्योदय के साथ कि मेरा प्रियतम जो है वो मुझसे आकर के मिलेगा। तो तस्य निस्तारः, निस्तारो नाम शोक सागर पारगमनम अस्ति अयम संघातः धाम्ना, कि अब मेरा जो शोक सागर है वो समाप्त हो जाएगा। तो शोक एव दावानलः, शोक दावानलः तेन विकलम हृत् यासाम ताः शोक दावानल विकल हृदः तासाम शोक दावानल विकल हृदाम। ठीक है, शोक रूपी दावानल से, है ना, दावाग्नि से जल रहा है हृदय जिनका, ऐसी जो चक्रवाक पक्षियां हैं उनका ये निस्तार है। ठीक है, उनके दुख को शांत करने वाला है। यम धामनाम यह संघाता अस्ति, यह भी रूप का अलंकार है। निस्तार का आरोप कर रहे हैं सूर्य पर। ठीक है, और क्या है, उत्पातस्तामसानाम, तामसानाम तामिश्राणाम, हाँ, अंधकाराणाम अयम उत्पातः अस्ति नाशकः अस्ति। उत्पात माने नाशक, उनका नाश करने वाला है। तो अंधकार का नाशक होता है सूर्य। ठीक है, तो अत्रापि रूपकम अस्ति, आरोपः अस्ति, सूर्ये उत्पातस्य आरोपः अस्ति। और क्या है, तो उपहत तमसाम चक्षुषाम पक्षपातः, पक्षपातो नाम सहायकः, पक्षपात माने सहायता जो करने वाला व्यक्ति है वो। तो अयम पक्षपातः अस्ति, केषां पक्षपातः, केषां सहायकः, तो चक्षुषां,
नेत्रों का सहायक है ये सूर्य। कैसे है नेत्रों का सहायक भाई? नेत्रों को क्या सहायता करता है? तो वस्तुतः क्या होता है, रात्रि में जो प्रकाश है ना नेत्रों का, जो वो समाप्त हो जाता है। नेत्र होते हुए भी हम देख नहीं पाते, है ना, चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि आलोक सहकृत चक्षु ही क्या होती है, देख सकती है। मैंने चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति आलोक सहकृतत्व ही कारण होता है। तो अब प्रकाश समाप्त हो जाता है, ज्योति समाप्त हो जाती है आंखों की, है ना। तो उपहतम महः अर्थात प्रकाशः येषां तानि उपहत महांसि चक्षुंसि तेषां उपहत महसां चक्षुषाम, अर्थात अंधकार के कारण समाप्त हो गया था प्रकाश ज्योति, जिनका ऐसे आंखों के तुम क्या हो, पक्षपात हो, सहायक हो। यतो हि तवागमनेन तानि चक्षुंषि पुनः प्रत्यक्षीकर्तुं प्रभविष्यन्ति, उन आंखों को फिर से दिखाई देने लगेगा तुम्हारे आगमन से, उनमें भी सक्रियत्व हो जाएगा। ठीक है। तो एवं भूतः उल्लासरूपः कस्यचित् निस्तारः कस्यचित् उत्पातः कस्यचित् पक्षपातः एवं तत्तत् जनस्य सस यः अस्ति, तत्तद्रूपः यः अस्ति, तादृशः अयं धाम्नां संघातः तेजसां पुञ्जः समूहः उदयगिरेः शिखरात् प्रादुरभूत। उदयगिरी के शिखर से यह उत्पन्न हुआ। इदमस्ति पद्यम्। अत्र कथं चमत्कृतिद्वयमस्ति तयोश्च समं प्राधान्यमस्ति इति वृत्तिशास्त्रेण निश्चाययति आचार्यः। पश्यन्तु, अत्र वृत्त्यनुप्रासप्राचुर्यात् ओजोगुणप्रकाशकत्वाच्च शब्दस्य प्राधान्यमस्ति, शब्दचमत्कृतेः प्राधान्यमस्ति। ठीक है। एक तो वृत्त्यनुप्रास अलंकार है ना, देखिए आप, उल्लासः ल फिर फुल्ल पंक इत्यादि में भी है लकारद्वय है, फिर आगे भी पंके रुह पटल पतन मत्त पुष्पंधयानाम, तो पकार श्रुति हो रही है ना। तो ये वृत्त्यनुप्रास है, उसका प्राचुर्य है, आधिक्य है। पुनः ओजो गुण प्रकाशकत्वात् अत्र अस्यां पदावल्याम् ओजो व्यंजकत्वम् अस्ति, है ना। ओजो गुण व्यंजकत्वम् अस्ति इति कृत्वा अत्र शब्दस्य शब्दचमत्कृतेः प्राधान्यम् अस्ति। एक तो अनुप्रास अलंकार है जो शब्दालंकार है। ओज गुण कहाँ होता है, तो या तो जहाँ पर विकट वर्ण जो होते हैं ना, जो सुनने में कठिन लगते हैं, प्रायः ऐसे वर्ण जहाँ पर बाहुल्येन प्रयुक्त हों, अथवा जहाँ पर समास बहुला रचना हो, रीति जो है ना, रीति जो होती है वो समास बहुला हो। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े समास हैं, फुल्ल पंके रुह पटल पतन मत्त पुष्पंधयानाम, है ना, कियान महीयान समासः अस्ति अत्र। पुनः शोकदावानल विकलहृदाम, तो एवं ओजो व्यंजकत्वमपि अस्ति अस्यां पदावल्यां। तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार होने से और ओज गुण होने से यहाँ पर शब्द चमत्कृति का प्राधान्य है। उतना ही प्राधान्य अर्थ का भी है। क्यों? क्योंकि प्रसाद गुण योगाद अनंतरमेवाधिगतस्य रूपकस्य हेत्वलंकारस्य च वाच्यस्यापि अत्र चमत्कृतिरस्ति, अर्थस्यापि चमत्कृतिरस्ति। देखिए, प्रसाद गुण भी है, क्योंकि कहीं कहीं पर सभी जगह ओज गुण नहीं है, प्रसाद गुण भी है कि जहाँ पर पदश्रुति से ही अर्थावगति हो जा रही है ना। संघातः कोपि धाम्नाम अयम उदयगिरिः, तो यहाँ पर तो सारे पद असमस्त हैं, तो यहाँ प्रसाद गुण है, तो श्रुति मात्र से ही अर्थावगति हो जा रही है। तो प्रसाद गुण जो होता है वो अर्थ चमत्कृति को व्यक्त करता है, तो अर्थ का चमत्कार है। और अलंकार भी है, जो अर्थालंकार दो हैं, वो भी अर्थ के चमत्कार को यहाँ पर बता रहे हैं। तो वे अलंकार कौन से हैं, तो बता रहे हैं रूपकस्य। रूपकालंकारस्तु स्पष्ट एव। अत्र आरोप विषयः अस्ति सूर्यः, धाम्नां संघातः यः अस्ति सः उपमेयरूपः अथवा आरोपस्य विषयः अस्ति। तस्मिन् संघाते सूर्ये मरीचिमालिनी त्रयाणाम् आरोपः अस्ति क्रमेण,
अथवा चतुर्णाम आरोपः अस्ति, है ना। उसको क्या क्या बना रहे हैं, अभेदेन निर्वचन कर रहे हैं ना उसके साथ। तो पहले उसको कवि बना रहे हैं भ्रमरों का उल्लास, है ना, भ्रमरों की प्रसन्नता। फिर उसको बना रहे हैं चक्रवाक पक्षियों का निस्तार रूप, अयमपि आरोपः अस्ति। फिर उसको जो अंधकार है उनका वो नाशक है, तो उसको फिर उनका उत्पात बना दिया, उसका नाशक बना दिया सूर्य को, अयमपि आरोपः अस्ति। पुनः चक्षुषां पक्षपातः, अयमपि आरोपः अस्ति, आंखों का सहायक बना दिया उसको। तो एवं रूपकालंकारस्तु अस्त्येव। अयं हेत्वलंकारो नाम कः। हेत्वलंकार वह होता है जहाँ पर हेतु का हेतुमान के साथ अभेद कर दिया जाता है। लक्षण भी यही है, अभेदेनाभिता हेतु हेतु हेतोर हेतुमता सह, ठीक है। हेतुमान के साथ हेतु का जहाँ पर अभेद कर दिया जाता है वहाँ पर हेत्वलंकार होता है। तो वस्तुतः जो सूर्य है ना वह भ्रमरों के उल्लास का कारण है, वो भ्रमरों का उल्लास रूप नहीं है। तो सूर्य और भ्रमरों का उल्लास, इन दोनों में कार्य कारण भाव है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सूर्य है, धामनाम यह संघातः अस्ति, तेजसां पुंजः यह अस्ति, तत्कारणम् अस्ति कस्य, भ्रमराणाम उल्लासस्य। अर्थात सूर्ये उदिते सति भ्रमराः उल्लसन्ति, है ना। तो यहाँ पर कारण और कार्य का अभेदेन कथन कर दिया है ना। समान विभक्ति में प्रयोग कर रहे हैं तो अभेदान्वय होता है ना। निपातातिरिक्त नामार्थों में समान विभक्तिक जो निपातातिरिक्त नामार्थ होते हैं उनमें अभेदान्वय होता है। तो उल्लासः भी प्रथमांत पद है, संघातः भी प्रथमांत पद है एक वचन का, तो ये दोनों में क्या होगा, अभेदान्वय होगा। तो अभेदान्वय होने से रूपकालंकार तो पहले हो ही गया है, लेकिन वस्तुतः यहाँ पर ये दोनों जो पदार्थ हैं वो हेतु और हेतुमान है ना। हेतु यहाँ पर सूर्य है और हेतुमान यहाँ पर उल्लास आदि कार्य हैं, लेकिन उन दोनों का यहाँ पर कार्य और कारण का अभेद कर दिया है, इसलिए यहाँ पर हेत्वलंकार है। तो हेत्वलंकार कहाँ होता है, जहाँ पर कारण का कार्य के साथ अभेद कर दिया जाए, जैसा कि यहाँ पर किया गया है। तो ये दोनों वाच्यालंकार हैं, अर्थालंकार हैं, ये भी व्यक्त हो रहे हैं और इनकी भी जो चमत्कृति है उसका भी प्राधान्य है। तो अस्मिन् पद्ये शब्दचमत्कृतेः यावत् प्राधान्यम् अस्माभिः दृश्यते तावदेव प्राधान्यं वाच्यचमत्कृतेरपि अस्ति, अर्थचमत्कृतेरपि अस्ति। अतः शब्दार्थचमत्कृत्योः समं प्राधान्यम् अस्मिन् पद्ये अस्ति इति अत्र आचार्यः अन्ते वदति। चमत्कृत्योस्तुल्यस्कन्धत्वात्, तुल्यस्कन्धत्वम् अस्ति चमत्कृत्योः, दोनों समान स्थिति में है ना। स्कंध माने तो होता है हमारे शरीर में जो कंधा हम जिसको बोलते हैं ना, ये भाग उसको स्कंध बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका भाव ये है कि दोनों ही चमत्कृतियाँ जो हैं, शब्द चमत्कृति और वाच्य चमत्कृति अर्थात अर्थ चमत्कृति, वो दोनों एक स्थिति में है। इस स्थिति में कस्यापि चमत्कृतेः प्राधान्यांतरापेक्षया न्यूनं नास्ति अथवा अधिकं नास्ति, सममस्ति, तुल्यमस्ति। अतः एतादृशस्य काव्यस्य परिगणनं मध्यमकाव्ये एव कर्तव्यं, ठीक है। जहाँ पर शब्द चमत्कृति और वाच्य चमत्कृति दोनों का प्राधान्य तुल्य हो जाता है, ऐसे काव्य को मध्यम काव्य मानना चाहिए, सममेव प्राधान्यम, ठीक है। इत्थम् आचार्य जगन्नाथेन निरूपितस्य काव्यप्रपञ्चस्य समाप्तिर्भवति, ठीक है। अब एक नियम है सामान्य कि जब हम सामान्य को जान लेते हैं तब हमारी विशेष में जिज्ञासा होती है ना। सामान्ये अज्ञाते सति नहीं विशिष्टम अथवा विशेषम अवगाहते मनः, है ना। जब तक आप सामान्य का ज्ञान नहीं करेंगे तब तक आपको विशेष की जिज्ञासा नहीं होगी। इसीलिए आप देखते हैं प्रायः सभी ग्रंथों में सामान्य प्रतिपादन करने के बाद ही क्या होता है, विशेष प्रतिपादन होता है। जैसे कि मम्मटाचार्य भी क्या करते हैं, तथादोषो इत्यादि काव्य लक्षण को करने के बाद जो काव्य विशेष हैं, ध्वनि गुणीभूत और चित्रकाव्य, तेषां लक्षणम आचार्य प्रणिनाय
तथैव अन्येपि आचार्याः सन्ति, विश्वनाथाचार्यः अस्ति अथवा अन्ये सन्ति काव्यशास्त्रिणः, तेषां सर्वे अन्येषु शास्त्रेषु अपि इयमेव सरणिः अस्ति। आदौ अभिधातुम् इष्टस्य पदार्थस्य सामान्येन निरुक्तिर्भवति, सामान्येन निर्वचनं भवति। सामान्यं निरुक्तं यदा भवति वस्तु, तदा तस्य विशेषं निरूपयितुं ग्रन्थकर्ता उपक्रमते, है ना। तो इत्थम् आचार्यः सामान्येन काव्यं निरूपयित्वा तेषां विशेषान् निरूपयत्। ठीक है। तो आचार्य जगन्नाथ भी क्या करते हैं, पहले रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम् इत्थं सामान्यं निरूपयति काव्यम्, इस प्रकार से काव्य सामान्य का लक्षण करते हैं। पुनः तस्य विशेषान् निरूपयति, उत्तमोत्तमम्, उत्तमं, मध्यमम्, अधमं चेति चतुर्धा काव्यस्य सामान्येन अभिहितस्य काव्यस्य विशेषान् निरूपयति। अब उनके भी जो विशेष हैं, है ना, माने उत्तमोत्तम के भी जो विशेष भेद हो सकते हैं, उपभेद हो सकते हैं, अथवा गुणीभूत व्यंग्य के जो उपभेद हो सकते हैं, तेषां विशेषाणाम अत्र व्याख्यानं प्रस्तौति। ठीक है। अब उनका यहाँ पर व्याख्यान दे रहे हैं। तो यही क्रम होता है। आप लोग भी कभी कुछ प्रतिपादन करते हैं, ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि वस्तुतः अभिहितं यदस्ति अस्माकं वस्तु, अभिधातुम् इष्टं यदस्ति, तस्य वस्तुनः आदौ सामान्यं निर्वचनं स्यात्, ततः तस्य विशेषः यः अस्ति वस्तुनः, तस्य विशेषस्य निरूपणं स्यात्, तदनु तस्य वस्तुनः ये भेदाः सन्ति तेषां भेदानां निरूपणम् उचितं भवति। इयम् उच्यते अवसरसंगतिः, है ना। इस प्रकार से निरूपण करना चाहिए। तो आचार्य उसी प्रकार से निरूपण कर रहे हैं। देखिए, इत्थं समासेन उक्तम् उत्तमोत्तमं काव्यं, पुनः तस्यैव उत्तमोत्तमकाव्यस्य विस्तारम् इदानीं विषयीकरोति। तत्र ध्वनेः अर्थात् उत्तमोत्तमस्य असंख्यभेदस्यापि सामान्यतः केऽपि भेदाः निरूप्यन्ते। ऐसे तो आप कवि प्रकाश आदि में देखते हैं तो 10,000 से भी अधिक भेद बताए हैं आचार्य मम्मट ने, 10,455 ऐसा कुछ बताया है। लेकिन वो सब संकर और समसृष्टि जब हम करते हैं ना शुद्ध भेदों की ध्वनि काव्य के, तब जाकर के उतने भेद होते हैं। लेकिन असंख्य भेद होने पर भी जो कुछ उनके शुद्ध भेद हैं उनका निरूपण यहाँ पर आचार्य जगन्नाथ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे ही वो भेद शुद्ध हैं, उनमें से कुछ भेद शुद्ध होते हैं, फिर उनका परस्पर संकर और समसृष्टि जब होता है, मिश्रण जब होता है, तो उनकी संख्या बढ़ते जाती है ना, और वो असंख्य हो जाते हैं फिर भेद, उनकी गणना करना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी यावन्तः शुद्धभेदाः सन्ति उत्तमोत्तमकाव्यस्य तानत्र विषयीकर्तुमुपक्रमते आचार्यः। तो तस्य इयम् अवतरणिका पंक्तिरस्ति, उत्तमोत्तमकाव्यस्य भेदानाम् इयम् अवतरणिका पंक्तिरस्ति। ठीक है, ऐसी पंक्ति को अवतरणिका बोलते हैं। ठीक है। तो तत्र ध्वनेः अर्थात तेषु भेदेषु यत् अस्ति ध्वनिकाव्यम् अथवा उत्तमोत्तमं काव्यं, तस्य ध्वनेः उत्तमोत्तमकाव्यस्य असंख्यभेदस्यापि, असंख्याः भेदाः, है ना, संख्यातुम् अयोग्याः असंख्याः भेदाः, यस्य सः असंख्यभेदः तस्य असंख्यभेदस्यापि, यद्यपि उसके भेदों की गणना नहीं की जा सकती है, तथापि सामान्यतः यानी यावच्छक्यं, तो यावच्छक्यं नाम शुद्धभेदाः ये सन्ति ते निरूप्यन्ते, उनका हम यहाँ पर अब निरूपण कर रहे हैं। ठीक है। अस्तु, प्राथम्येन द्विविधोऽयं ध्वनिः। पहले ये जो ध्वनि है वो दो प्रकार का होता है, अभिधामूलः, लक्षणामूलः। ठीक है। ध्वनि माने व्यंग्यार्थ, प्रतीयमान जो अर्थ है। अब व्यंजना जो है व्यापार अथवा जो व्यंग्यार्थ है वह केवल वाच्य की अपेक्षा करता है ना, लक्ष्यार्थ की तरह नहीं है वो कि मुख्यार्थ बादादि की अपेक्षा करे। तो देखिए, तीन वृत्तियां हैं शब्द की, व्यापार हैं, उन अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो व्यंजना जो है वह कभी अभिधा के साक्षात बाद आती है शब्द में। क्यों?
क्योंकि वहाँ पर मुख्यार्थ बादादि नहीं होते हैं ऐसे स्थल में। तो जहाँ पर अभिधा साक्षात आ रही है ना, अभिधा के तुरंत बाद शब्द में अभिधा व्यापार उत्पन्न हो रहा है, ऐसे व्यंग्यार्थ को हम कहेंगे अभिधा मूलक ध्वनि। ठीक है, क्योंकि उस व्यंग्यार्थ के मूल में केवल अभिधा है, लक्षणा नहीं है। और जहाँ पर अभिधा आई, अभिधा के बाद मुख्यार्थ का बाद हुआ, मुख्यार्थ बाद के बाद लक्षणा की प्रवृत्ति होती है, लक्षणा वहाँ पे अन्वय को सिद्ध करती है। उसके बाद जब प्रयोजन के रूप में व्यंग्यार्थ आता है, तो वो जो व्यंग्यार्थ है उसके मूल में तो साक्षात अभिधा नहीं है, वहाँ तो अभिधा के बाद लक्षणा भी है। तो ऐसे व्यंग्यार्थ को या ऐसे ध्वनि को हम लक्षणा मूलक ध्वनि कहते हैं। ठीक है, माने अभिधा है मूल में जिसके ऐसा ध्वनि, ऐसा प्रतीयमानार्थ, अथवा लक्षणा है मूल में जिसके ऐसा प्रतीयमानार्थ। ठीक है, तो अभिधा मूलक ध्वनि माने वही जो जहाँ पर मुख्यार्थ बाद नहीं होगा, क्योंकि मुख्यार्थ बाद के बाद यदि व्यंजना आएगी तो वो लक्षणा मूल व्यंजना होगी। ठीक है, तो प्रथमतया ध्वनेः द्वौ भेदौ स्तः, एकः अभिधा मूलक ध्वनिः अपरो लक्षणा मूलक ध्वनिः। ठीक है, तत्राद्यः तयोः द्वयोः भेदयोः आद्यः यः अस्ति अभिधा मूलक ध्वनिः, उसके 3 भेद हो जाते हैं। ठीक है, तो तिस्रः विधः यस्य सः त्रिविधः, ऐसा समास करेंगे। तो अब वो त्रिविध हो जाता है, तो उसके 3 भेद कौन से हैं? तो देखिए, रसः वस्तु अलंकारश्च, माने रसध्वनिः, तो रसध्वनिर्नाम रसादिध्वनिः, वस्तुध्वनिः, अलंकारध्वनिः, इत्थं त्रिधा भवति अभिधा मूलक ध्वनि। ठीक है, अभिधा मूलक जो ध्वनि है वो इस प्रकार से 3 प्रकार का हो जाता है। ठीक है, रस, वस्तु और अलंकार के भेद से, अर्थात जो व्यज्यमान अर्थ है ना अभिधा मूलक ध्वनि में, वो 3 प्रकार का हो सकता है, रस रूप, अलंकार रूप अथवा वस्तु रूप। ठीक है, रसध्वनिः इत्यसंलक्ष्य क्रमोपलक्षणात् रसभाव तदाभास भावशांति भावोदय भावसंधि भावशबलत्वानां ग्रहणम। हम यहाँ पर जो रसध्वनि बोल रहे हैं, वहाँ पर जो रसपद है वो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य का उपलक्षण है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी चाहिए आपको भी, क्योंकि आचार्य जगन्नाथ यहाँ पर रसादि नहीं बोल रहे हैं जो आदिपद से आप उनका ग्रहण कर लोगे, वो बोल रहे हैं सीधा रस, रसादि नहीं, रस। तो रस को फिर वो व्याख्या इसीलिए दे रहे हैं कि जो रसपद है वह असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य का उपलक्षण है। और असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य का अर्थ है कि जहाँ पर व्यंजक अर्थ और व्यंग्यार्थ के मध्य में जो संभावित क्रम है, वह क्रम जहाँ पर ज्ञात नहीं होता, लक्षित नहीं होता। तो ऐसा माना जाता है काव्य शास्त्र में कि जब कोई रसादि अर्थ व्यंग्य होता है ना, तो वहाँ पर व्यंग्य और व्यंजक के मध्य में क्रम का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रसपद जो है वो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य का उपलक्षण है। और असंलक्ष्य क्रम व्यंग्यता किसमें रहती है? केवल रस में नहीं रहती, रस में, भाव में, रसाभास में, भावाभास में, भावसंधि में, भावशांति में, भावोदय में और भाव सबलता में। इस प्रकार से 8 ऐसे व्यंग्यार्थ हैं जिनमें असंलक्ष्य क्रम व्यंग्यता रहती है। और यहाँ पर जो रसपद है वो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य का उपलक्षण है। तो इसका मतलब यहाँ पर रसपद से 8 का, रस के अतिरिक्त 7 का और ग्रहण करना है। ठीक है, तो रसध्वनि माने रसध्वनि, भावध्वनि, रसाभासध्वनि, भावाभासध्वनि इत्यादि आपको जानना चाहिए। ठीक है, ये अभिप्राय है। अब बोल रहे हैं द्वितीयश्च, द्वितीयो नाम लक्षणामूलक ध्वनि। जो लक्षणामूलक ध्वनि है उसके 2 भेद होते हैं, अर्थांतर संक्रमित वाच्य, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य। ठीक है, माने जहां पर भी लक्षणावृत्ति के बाद व्यंग्यार्थ आएगा प्रयोजन के रूप में, वो व्यंग्यार्थ 2 प्रकार से होगा, है ना। वहां पर लक्षणा के 2 भेद आपने पहले पढ़े हैं काव्य प्रकाश में। एक होती है उपादान लक्षणा, एक होती है लक्षण लक्षणा। तो इन दोनों लक्षणाओं में क्या भेद है? उपादान लक्षणा जो होती है वहां पर मुख्यार्थ सहकृत लक्ष्यार्थ जो होता है
वो शब्दबोध का विषय बनता है। ठीक है, अर्थात मुख्यार्थ का सर्वथा बाध नहीं होता है। मुख्यार्थ से उपकृत जो लक्ष्यार्थ होता है, वो मुख्यार्थ से विशिष्ट जो लक्ष्यार्थ होता है, वो जाकर के तात्पर्यान्वय का विषय बनता है ना। जैसे कुंता प्रविशंति, है ना, तो कुंत पदार्थ जो है ना भाला, उसका सर्वथा बाध नहीं होता लक्षणा होने पर भी। लक्षणा होने पर क्या अर्थ होता है उपस्थित, कुंत संयुक्ता पुरुषाः प्रविशन्ति, है ना, तो वो अर्थ भी रहा वहां पर। तो मुख्यार्थ जो होता है वो दूसरे अर्थ के रूप में संक्रमित होता है, अर्थांतर में संक्रमित होता है। तो संक्रमण का मतलब ये नहीं है कि अपने स्वरूप का पूर्ण रूप से त्याग कर देना। ठीक है, संक्रमण का रूप होता है कुछ परिवर्तन आ जाना, है ना। तो जैसे सामान्य की जब हम विशेष में लक्षणा करते हैं तब भी यही होता है, संक्रमण ही होता है ना। रामोस्मि सर्वम सहे इत्यादि जहाँ जैसे लक्षणा होती है। और लक्षणा क्या होती है, यत्र बाधितः सन् मुख्यार्थः स्वरूपम सर्वथा परित्यज्य स्वरूपम यत्र लक्ष्यार्थे अर्पयति, है ना, परार्थम स्वसमर्पणम, लक्ष्यार्थ की अन्वय सिद्धि के लिए अपने स्वरूप का त्याग कर देता है सर्वथा, जहां पर मुख्यार्थ, उसको बोलते हैं लक्षणा। तो जहां पर लक्ष्यार्थ में किसी भी प्रकार से मुख्यार्थ का भान नहीं होता, जैसे गंगायाम घोषा इत्यादि लाक्षणिक वाक्य हैं, तो वही आपको याद होने चाहिए, तो आपको समझ में आएगा। अर्थांतर संक्रमित वाच्य माने उपादान लक्षणा जो है उसका ही भेद है ये। तो उपादान लक्षणा में जो व्यंग्य होता है उसको हम बोलेंगे अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। अर्थांतर में अर्थांतरे संक्रमितम वाच्यम यत्र तादृशः ध्वनि, जहां पर वाच्यार्थ मुख्यार्थ अर्थांतर के रूप में संक्रमित होता है, अर्थांतर में संक्रमित होता है, अर्थात सर्वथा अपने स्वरूप का त्याग नहीं करता। ठीक है, वाच्यार्थ जो होता है, तो आपने देखा श्वेतो धावति, कुंताः प्रविशन्ति, है ना, छत्रिणो यान्ति इत्यादि जितने भी उपादान लक्षणा के प्रयोग हैं, वहां पर जो मुख्य वाच्यार्थ है वो बाधित तो होता है, प्रवेशन क्रियादि के साथ उसका अन्वय नहीं होता चेतनत्वात्, तो बाधित तो होगा वो, लेकिन जब लक्षणा आएगी तब भी उससे विशिष्ट लक्ष्यार्थ को ही विषय बनाती है वो, है ना। तो छत्रिणः यान्ति अर्थात छत्र संयुक्ताः पुरुषाः यान्ति, है ना, और कुंत संयुक्ताः पुरुषाः यान्ति, अथवा श्वेतः अश्वः धावति, ऐसी लक्षणा होती है। तो श्वेत पदार्थ, कुंत पदार्थ, छत्र पदार्थ, ये सब भी भाषित हो रहे हैं ना वहां पर, तो इसको बोलते हैं वाच्यार्थ का अर्थांतर में संक्रमण होना, अर्थात वाच्य भी अपने स्वरूप को सर्वथा छोड़ता नहीं है। तो ऐसी लक्षणा के स्थल में जो प्रयोजन के रूप में व्यंग्यार्थ आएगा, उस ध्वनि को, उस व्यंग्यार्थ को हम कहेंगे अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। ठीक है, लक्षणामूलक ध्वनि तो है, लेकिन उसमें भी क्या है, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है। अच्छा, दूसरा भेद क्या होता है, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। अत्यंतम तिरस्कृतम अपाकृतम, है ना, त्यक्तम वाच्यम यत्र, है ना, जहां पर वाच्यार्थ अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है, अर्थात समाप्त हो जाता है जिस लक्षणा में, जिस प्रतिमानार्थ के लिए, प्रतिमानार्थ के स्थल में, ऐसे प्रतिमानार्थ के स्थल को हम अत्यंत तिरस्कृत वाच्य कहते हैं। तो ये होता है लक्षणा में। लक्षणा में क्या होता है, वाच्यार्थ का सर्वथा त्याग होता है, तब जाकर के एक नया ही लक्ष्यार्थ आकर के वहां पर तात्पर्य विषयान्वय का विषय बनता है। ठीक है, वहां पर ऐसा नहीं है कि मुख्यार्थ का भी ग्रहण हो जाए लक्ष्यार्थ के साथ, सो बात नहीं है। ठीक है, गंगायाम घोषा में गंगा पदार्थ जो वाच्यार्थ है प्रवाह, उसका सर्वथा त्याग करके गंगा पदार्थ जो लक्ष्यार्थ जो बनता है तट, उस तट का ही ग्रहण होता है। तो वहां पर तट जो है वो किसी भी प्रकार से शब्दबोध में विषय नहीं बनता। ठीक है, शुद्ध तट का ही ग्रहण होता है, मतलब लक्ष्यार्थ का ही ग्रहण होता है।
तो यहाँ पर क्या हुआ, वाच्यार्थ का अत्यंत तिरस्कार हो गया ना। तो जहाँ पर वाच्यार्थ का अत्यंत तिरस्कार हो जाता है, वाच्य अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है, ऐसा जो व्यंग्यार्थ है उस व्यंग्यार्थ को हम कहते हैं अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। तो ऐसा होगा लक्षणा लक्षणा के स्थल में जहाँ पर व्यंग्यार्थ होगा वहाँ पर, ठीक है। तो एवं अर्थांतर संक्रमित वाच्य अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि भवति, ठीक है। लक्षणामूलः ध्वनिः द्विविधः भवति, अर्थांतर संक्रमित वाच्य लक्षणामूलः, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य लक्षणामूलः, ठीक है। ये हो गया उद्देश्य, ठीक है। 5 जो 2 भेद किए होंगे, 5 भेद किए। अभिधामूलक ध्वनि को 3 प्रकार का बताया और लक्षणामूलक ध्वनि को 2 प्रकार का बताया, ठीक है। ये भेद जो विमर्श है इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोलता रहूँगा, फिर भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। पहले ध्वनि के 2 भेद, अभिधामूल लक्षणामूल, फिर अभिधामूल के 3 भेद और अभिधामूल लक्षणामूल के 2 भेद, आहत्य पंचभेदाः अभिधाम ध्वनेः एतावता समजायन्त, ठीक है। एवं पंचात्मके ध्वनिः, पंच आत्मानः अर्थात स्वरूपाणि यस्य सः पंचात्मकः तस्मिन् पंचात्मके ध्वनौ, ठीक है। 5 स्वरूप वाला जो ध्वनि हो गया, अब तक आपने देखा 5 प्रकार हो गए ध्वनि के। तस्मिन् ध्वनौ, उस ध्वनि में भी परम रमणीयतया अर्थात सर्वोत्कृष्ट रमणीयतया, है ना, सर्वाधिक रमणीयतया, सबसे अधिक जो रमणीयता है वो रसादित ध्वनि में ही होती है। ये सहृदयों का अनुभव है, ठीक है। तो तस्मात् कारणात् रसध्वनेः, तो वो रसध्वनि में है और उसमें भी जो रसध्वनि में प्राण है वो है रस, सारतया साररूपत्वात्, तस्य रसस्य तावदभिधानम् इह विधीयते, स रसः तावदभिधीयते। अब हम उस रस को बताएंगे। देखिए, रस का निरूपण करना है, कितने अच्छे से आचार्य जगन्नाथ आपको रस निरूपण तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। देखिए भैया, हमने आपको काव्य सामान्य बताया, काव्य सामान्य बता कर काव्य विशेष बताया, उस काव्य विशेष का भी हम अब विस्तार बता रहे हैं, ठीक है, विस्तार को प्रपंचित कर रहे हैं। उस विस्तार में हमने आपको 5 प्रकार का ध्वनि काव्य बताया, उसमें जो सबसे अधिक आनंददायक ध्वनि का भेद है सहृदयों के लिए, वो है रसादित ध्वनि। उस रसादित ध्वनि में भी जो प्राण है रस पदार्थ, उस रस पदार्थ का निरूपण अब हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। एवं ग्रंथ निर्माणे वर्तमानेन जनेन एवं पदार्थानां प्रतिपादने क्रमः विचारणीयः भवति, ठीक है। इस प्रकार से क्रम रखना चाहिए पदार्थों के प्रतिपादन में। तो अब यहाँ पर रस का प्रतिपादन कर रहे हैं। देखिए, इनका तो प्रतिपादन बाद में आएगा, पहले जो अन्य आचार्य हैं उनके मत में क्या है रस उनको बता रहे हैं। तो देखिए, समुचित ललित सन्निवेश चारुणा काव्येन, काव्यम किम भवति, तो सन्निवेश ललित समुचित ललित सन्निवेश चारु भवति काव्यम। अयम व्यपदेशः आचार्य आनंदवर्धनेनापि व्यधायि ध्वन्यालोकस्य प्रथमोद्योते, है ना। ललित सन्निवेश चारुणः काव्यस्य इत्यादिकं किंचिदस्ति तेषां वाक्यम। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि काव्य के द्वारा जो समर्पित किए गए हैं, लोक में नहीं होता कभी भी रसास्वाद, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। काव्येन समर्पितैः किं भूतैः, तो किं भूतेन काव्येन समर्पितैः, तो बता रहे हैं समुचित ललित सन्निवेश चारुणा काव्येन। समुचितः ललितश्चासौ सन्निवेशः, सन्निवेशो नाम शब्दार्थयोः उपन्यासः गुम्फनम् इति। अब सन्निवेश जो है वो कैसा होना चाहिए, एक तो समुचित होना चाहिए, ठीक है। तो समौचित्यम नाम किम सन्निवेशस्य, तो सन्निवेश का औचित्य किम रूप है, तो प्रतिपिपादयिषित रसानुकूल्यम, है ना। आपको जो रस आपकी कविता में बताना है तदनुकूल होना सन्निवेश का समौचित्य है, ठीक है।
और लालित्य क्या है, तो तत्र मनोरमत्वं है न, पदावल्याः मनोरमत्वं लालित्यमस्ति। तो तादृशं भवति काव्यं। तो तेन समुचितललितसन्निवेशेन चारु सुन्दरं यदस्ति, मनोहारी यदस्ति, तादृशेन काव्येन समर्पितैः, ठीक है, अर्थात ज्ञान विषयीकृतैः सहृदय हृदयं प्रविष्टैः, अतएव सहृदय हृदयं प्रविष्टैः, क्योंकि काव्य के द्वारा उनको उपस्थापित कराया जा रहा है। अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ने पर ही आपको दुष्यंत निष्ठ रति के आलम्बन विभाव के रूप में शकुंतला का ज्ञान हो सकता है ना। तो सहृदयानाम हृदयं प्रविष्टैः, सहृदय के हृदय को जो प्रविष्ट कर गए हैं ऐसे उनके द्वारा, ठीक है। ये आगे जाकर के सब तृतीयांत जो पद होगा विशेष्य, उसमें जाकर के ये अन्वय इनका होगा, देखते हैं। तदीय सहृदयता सहकृतेन, वस्तुतः सहृदये अपि कश्चित् विशेषः वर्तते। सहृदयता नाम, सहृदयता नाम का कोई विशेष रहता है सहृदय में, वो सहायता करता है तब जा करके, क्योंकि किसी को भी काव्य देख करके किसी भी व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को रसास्वाद हो जाएगा ऐसी बात नहीं है ना। तो सहृदयनिष्ठ जो सहृदयता है वो होनी चाहिए, वो सहायता करती है। तो तदीय सहृदयता अर्थात तदीय अर्थात सहृदयनिष्ठ सहृदयता सहकृतेन भावना विशेष महिम्ना, ठीक है। भावना विशेष जो है, उस भावना विशेष के प्रभाव से विगलित वे दुष्यंत रमणीत्वादिभिर लौकिक विभावानुभाव व्यभिचारी शब्द व्यपदेश्यैहि। अब ये जो लौकिक थे ना, विगलितः दुष्यंतत्व रमणीत्वादि लौकिकः धर्मः येषां तैहि, समाप्त हो गया है। अब दुष्यंतत्वादि लौकिक धर्म जिनमें, लौकिक व्यपदेश जिनमें, अब उनको आप लौकिक, उनके जो लौकिक नाम है उनसे नहीं बुला सकते, है ना। उनका जो लौकिकत्व है वो समाप्त हो गया है, क्योंकि वो काव्य का विषय बना दिए गए हैं कवि के द्वारा, ठीक है। तो लौकिक विभावानुभाव व्यभिचारी शब्द व्यपदेश्य ही, तो अब लौकिक पदों का तो उनका समाप्ति हो गई व्यपदेश की, तो अलौकिक व्यपदेश आएंगे उनमें। तो क्या व्यपदेश आएगा उनके लिए, तो विभाव कहेंगे आप उनको, अनुभाव कहेंगे और व्यभिचारी भाव कहेंगे, संचारी भाव कहेंगे। तो तत्त शब्द व्यपदेश्यैहि, है ना, शकुंतलादिभिः आलम्बन कारणैहि। शकुंतलादि जो, अब वो विभावानुभाव व्यभिचारी भाव क्या होते हैं, अब तो आपने उनका व्यपदेश बताया कि आपको किस प्रकार से बोलना है उनको काव्य में, लेकिन अर्थ क्या है वो तो बता रहे हैं कि विभाव होता है आलम्बन कारण। जो विभाव के दो प्रकार हैं, आलम्बन और उद्दीपन। तो उसमें जो आलम्बन विभाव है वो होगा शकुंतलादि रूप। तो अगर दुष्यंत निष्ठ रति है तो आलम्बन विभाव जो होगा वो शकुंतला होगी। तो शकुंतलादिभिः आलम्बन विभावैहि आलम्बन कारणैहि। उद्दीपन क्या होगा, तो श्रृंगार है, यदि रति व्यक्त हो रही है तो चंद्रिकादिभिः, अब रति को मान करके ही ये वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक रस में आलम्बन उद्दीपन आदि बदल जाएंगे, ठीक है। भयानक रस में अब ये शकुंतला जो है वो आलम्बन नहीं होगी, है ना। शकुंतला को देख करके डर कैसे लगेगा, इतनी सुंदरी है वो। तो प्रतिरसम विभावादयः भिद्यन्ते, अस्तु। तो चंद्रिका आदि जो है वो श्रृंगार में उद्दीपन विभाव होती हैं, है ना। रह स्थान जो होता है, निर्जन स्थान, और चंद्रिका ज्योत्सना, जो चंद्र ज्योत्सना होती है वो, ठीक है, शरद ऋतु इत्यादि। तो चंद्रिकादिभिः उद्दीपन कारणैहि। अनुभाव क्या है, तो अश्रुपातादिभिः, यदि प्रलंब श्रृंगार है तो अश्रुपात आदि जो है वो अनुभाव हो जाएंगे। शकुंतला निष्ठ जो अश्रुपात आदि हैं, अथवा ये दुष्यंत निष्ठ जो अश्रुपात आदि हैं, वे क्या हो जाएंगे, अनुभाव हो जाएंगे, माने तन्निष्ठ रति के अनुमापक हो जाएंगे, क्योंकि रति के कार्य है ना वो, उनको देख करके सहृदय को ज्ञान होगा कि अस्तु दुष्यंतः
शकुंतला विषयक रतिमान तादृश विलक्षण अश्रुपातनादि मत्वात्। ठीक है, इस प्रकार से आप सहृदय को ज्ञान होता है। ठीक है, तो दुष्यंत निष्ठ जो अश्रुपात आदि हैं वो अनुभाव हो जाएंगे, कार्य हो जाएंगे। उन कार्यों के द्वारा चिंतादिभिः सहकारिभिश्च, चिंतादि हैं वो सहकारी हो जाएंगे। व्यभिचारी भाव जो है 33 तैहि संभूय मिलकर जो उत्पन्न कराया गया है प्रादुर्भावितेन अलौकिकेन व्यापार, ये अलौकिक व्यापार को उत्पन्न कर रहे हैं, ये रस को उत्पन्न नहीं कर रहे। ये एक अलौकिक व्यापार भावकत्व नाम का व्यापार है, उसको उत्पन्न करेंगे। उस व्यापार से क्या होगा? तत्काल निर्वर्तितानंदांशावरणाज्ञानेन अतएव प्रमृष्ट परिमित प्रमातृत्वादि निजधर्मेण प्रमात्रा। अब देखो, जो प्रमाता है ना सहृदय, उसको साक्षी चैतन्य होना उसका आवश्यक है। ऐसा वो वेदांत की प्रक्रिया है पूरी। माने उसमें क्या होता है, अभी हम जो जिस स्थिति में है ना, जिस अवस्था में है अभी, हमारा जो है वो परिमित प्रमातृत्व है। परिमित प्रमातृत्व भाव जो है वो जागृत है हमारा। अभी हमारा जो अंतःकरण है वो परिमित पदार्थों को ही विषय बनाता है। ठीक है, व्यापक उसकी दृष्टि नहीं होती है, व्यापक ज्ञान नहीं कर सकता है ना। इसी को न्यायशास्त्र में लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष बोलते हैं, है ना। माने हमारा जो अभी इस अवस्था में जो ज्ञान होता है वो कालावच्छिन्न और देशावच्छिन्न होता है प्रायः, लेकिन रस ऐसे इस अवस्था में ज्ञात नहीं होगा। क्योंकि अभी क्या है, अभी जो चैतन्य है ना वो अज्ञानावरण से ढका हुआ है। ठीक है, जो चैतन्य है, तो उस चैतन्य को कैसा होना होगा? तो उस चैतन्य का जो अज्ञानावरण है, वेदांत में भी ऐसी इसी प्रकार से वेदांत की जो प्रक्रिया है, ब्रह्मास्वाद की जो प्रक्रिया है वो इसी प्रकार की है। तो अज्ञानावरण से उपहित जो चैतन्य है, ढका हुआ जो चैतन्य है, उस अज्ञानावरण का भंग होना चाहिए। पहले अज्ञानावरण समाप्त होना चाहिए, है ना। और अज्ञानावरण के समाप्त होने के बाद जो चित्त है, चैतन्य है, अज्ञानावरण से अनुपहित जो चैतन्य है वो क्या करता है? स्वयं भी प्रकाशित होता है, रति आदियों को भी प्रकाशित करता है। ऐसा यहाँ पर बताएंगे ये। ठीक है, तो देखिए, तो तत्काल तस्मिन् काले अर्थात यदा प्रमातरी सहृदये भावकत्व नामा व्यापारः प्रादुर्भवति, उसके बाद क्या होता है? तत्काल निर्वर्तितम आनंदांशावरणाज्ञानम। ठीक है, अब ये प्रमात्रा का विशेषण है। ठीक है, तृतीयांत जो पद है वो प्रमात्रा का विशेषण है। तत्काल निर्वर्तितानंदांशावरणाज्ञानेन प्रमात्रा, अर्थात उस समय में समाप्त हो गया है आनंदांशावरण जो अज्ञान है, आवरण रूप जो अज्ञान है, ऐसा प्रमाता, जिसका ऐसा प्रमाता। तो जैसे ही भावकत्व व्यापार आया, उसका जो अज्ञान आवरण है जिससे ढका हुआ है चैतन्य, वह आवरण हट जाएगा। ठीक है, उसी समय के लिए। इसीलिए जैसे ही वो हटेगा, अज्ञान का आवरण जैसे ही हटेगा, अतएव बोल रहे हैं आचार्य, अतएव प्रमुष्ट परिमित प्रमातृत्वादि निज धर्मेण। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तुरंत वो प्रमाता जो है वो क्या करेगा? चैतन्य क्या करेगा? तो प्रमुष्टः अर्थात परित्यक्तः, है ना, छोड़ दिया है परिमित प्रमातृत्वादि निज धर्मः येन। अभी तक जो जीव का धर्म था, उस चैतन्य का धर्म था, वो ये था कि सीमित अर्थ को ही विषय बनाता था, क्योंकि वो अज्ञान आवरण से उपहित था, ढका हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी वो अज्ञान आवरण से अनुपहित हो गया है, मुक्त हो गया है, हट गया है अज्ञान आवरण उससे, क्योंकि भावकत्व व्यापार आया है। तो उस फिर क्या हो जाएगा? वो अपने परिमित प्रमातृत्व भाव को छोड़ देगा, धर्म को छोड़ देगा। जो माने सीमित अर्थ को विषय बनाने का जो उसका जो स्वरूप था, उसको छोड़ देगा वो। ठीक है, प्रमात्रा स्वप्रकाशतया वास्तवेन। अब जो क्या होगा? देखिए, चैतन्य जो है, चित्त जो है, वह प्रत्यादियों को ही प्रकाशित करती है, सो बात नहीं है। वो स्वप्रकाशक भी है ना। उसके लिए
वस्तुतः जो आत्मा होता है वो स्वप्रकाश्य होता है वेदांतियों के यहाँ भी। तो स्वप्रकाशतया अपने को प्रकाशित करता हुआ अत्यादियों को प्रकाशित करेगा वहां पर जो चैतन्य है ना, उस समय जिस समय भावकत्व व्यापार आएगा और अज्ञान आवरण जो है उस चैतन्य से हट जाएगा, उस समय वो अपने को प्रकाशित करता हुआ स्वप्रकाशतया वास्तवेन निजस्वरूपानंदेन आत्मनः स्वरूपम आनंदमयमस्ति इति कृत्वा निजस्वरूपानंदेन सह, अर्थात आनंद रूपेण अभेदेन सह, है ना, आनंदेन अस्य अभेदः अस्ति चैतन्यस्य, तो तेन आनंदेन सह गोचरीक्रियमाणः, अभेदेन गोचरीक्रियमाणः, उस आनंद के रूप में अनुभव किया जाता हुआ। ठीक है, तो प्रमात्रा में जो तृतीया है वो तो कर्ता में तृतीया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और व्यापारेण में जो तृतीया है वो कर्ण में तृतीया है। ठीक है, तो प्रमात्रा गोचरी क्रियमाणः, तो अब देखो सहृदय भी विशेष है, भावगत्व व्यापार आया है इसमें, और इसका जो चैतन्य है वो भी अज्ञान आवरण से अनुपहित है, उपहित नहीं है, ढका हुआ नहीं है। इसीलिए इस सहृदय जो है उसका क्या हो गया है, परिमित प्रमातृत्व जो था वो समाप्त हो गया है ना। तो अब ये इसका जो चैतन्य है वो साक्षी चैतन्य है। ठीक है, अंतःकरण से अनुपहित चैतन्य है, अब इस समय मुक्त है चैतन्य, कोई उस पर आवरण नहीं है, ढका हुआ नहीं है वो चैतन्य चित्त जो है। इसीलिए वो क्या करेगा, उस प्रमाता, वो जो प्रमाता है उस प्रमाता के द्वारा अनुभव किया जाता हुआ प्राग विनिविष्ट वासना रूपः, पहले जो प्राग जन्म में अथवा पहले समय में जो वासना के रूप में स्थित है रत्यादि, इसलिए उसको स्थायी भाव बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अभी हमको श्रृंगार का अनुभव नहीं हो रहा है तो हमें रति नहीं है, या अभी कर्ण का अनुभव नहीं हो रहा है तो शोक नहीं है। सारे जो भाव हैं ये स्थायी भाव हैं, जब जब इनके विभावानुभाव व्यभिचारी का संयोग होता है तब तब उनका अनुभव हमको होने लगता है। लेकिन वही बोल रहे हैं, प्राग निविष्ट, प्राग जन्मनि अथवा प्राग समये यह वासना रूपेण उपातिष्ठत आत्मनि, तस्य वासना रूपेण स्थितस्य रत्यादेः रसरूपता भवति, स एव वासना रूपेण स्थितः रत्यादिः रसः भवति। तो केन गोचरीक्रियमाणः, प्रमात्रा गोचरीक्रियमाणः, केन व्यापारेण, तो अलौकिकेन भावकत्व रूपेण व्यापारेण गोचरीक्रियमाणः, प्रमात्रा गोचरीक्रियमाणः। प्रमाता भी सामान्य नहीं है, ज्ञान करने वाला भी सामान्य नहीं है, वो भी कैसा है, तो उसके भी दो विशेषण दिए। एक तो तत्काल निर्वर्तितानंदांशावरणा ज्ञानेन प्रमात्रा, और दूसरा कैसा है प्रमाता, प्रमुष्ट परिमित प्रमातृत्वादि निजधर्मेण प्रमात्रा गोचरी क्रियमाणः, अर्थात जिसका परिमित प्रमातृत्व भाव समाप्त हो गया है और जिसका अज्ञान आवरण, चैतन्य का जो अज्ञान आवरण है वो हट गया है। ठीक है, ऐसे प्रमाता के द्वारा अनुभव किया जाता हुआ जो रत्यादि स्थायी भाव है वह रस कहलाता है। इयम् अस्ति प्राचाम परिभाषा, प्राचाम समयः। अस्तु, इदानीम् अस्यैव विषये अग्रे वदति आचार्यः। तथा चाहुः स्वोक्ते वृद्धानां मतिं दर्शयति। तो इयम् आचार्य मम्मटस्य पंक्तिरस्ति, यात्र विषयी क्रियते पंडितराजेन व्यक्तः सतैर्विभावाद्यैः स्थायी भावो रसः स्मृतः। ठीक है, कि उन विभावादियों के द्वारा जो व्यक्त किया गया रत्यादि है उसको ही रस कहा गया है, रत्यादि जो स्थायी भाव है। अब वो व्यक्त पद को लेकर के ये पूरा व्याख्यान यहाँ से प्रारंभ करेंगे। व्यक्त माने क्या है, तो अभी उपसर्ग पूर्वक अंचु धातु है, आप जानते हैं, उससे तो प्रत्यय होगा तो व्यक्त बन जाएगा, ये तो उसका शाब्दिक परिचय होगा। लेकिन अब इसका कवि शास्त्रीय परिचय आचार्य जगन्नाथ देते हैं। व्यक्तो अर्थात व्यक्ति विषयीकृतः, व्यक्त होना क्या है, तो व्यक्ति का विषय बनाया गया। अब यहाँ पर व्यक्ति का अर्थ वैसा नहीं कर रहे हैं, ये कुछ अलग अर्थ करेंगे। देखिए, व्यक्ति का विषय बनाया गया, तो अब व्यक्ति पदार्थ क्या है,
व्यक्तस्य स्वरूपम् अभिधातुम् उपात्तस्य व्यक्तिविषयीकृतस्य पदस्य यह अंशः अस्ति व्यक्तीति सह कः पदार्थः। अब फिर उस पदार्थ की जिज्ञासा होगी कि व्यक्ति पदार्थ क्या है, तो व्यक्ति पदार्थ को बताते हैं। व्यक्तिश्च भग्नावरणाचित, है ना। व्यक्ति क्या है ना। भग्नम आवरणम अज्ञानावरणम यस्याह सा भग्नावरणाचित। चैतन्य है, व्यक्ति माने चैतन्य है। कैसा चैतन्य कि जिसका अज्ञानावरण है ना, ये जो कपड़ा पड़ा हुआ था ना ऊपर चैतन्य के, जो उसके निज स्वरूप को, जो प्रकाश है उसको बाहर नहीं आने दे रहा था, उस कपड़े का हट जाना ही क्या है, एक तरह से उस व्यक्ति से वो उसको चित्त बनाता है, उसको व्यक्ति बनाता है। ठीक है, तो व्यक्ति माने अज्ञानावरणेन अनुपहितं चैतन्यम, अज्ञानावरणेन अनुपहिता चित्त शक्ति ही। ठीक है, तो इदानीं दृष्टान्तेन अवगमयति आचार्यः। देखिए दृष्टांत से बता रहे हैं। यथा ही शरावादिना पिहितः, शरावादि नाम मृतः पात्र विशेषः येन पिहितो भवति दीपः, है ना। दीपं पिहितं कुर्वन्ति जनाः अनेन मृण्मयेन पात्रेण। ठीक है, उसको बोलते हैं शरावादि। तेन शरावादिना पिहितः दीपः। तो जब देखिए दीपक जब मिट्टी के पात्र से ढका हुआ होगा तो जलता हुआ भी ना तो अपने को प्रकाशित करेगा और ना ही उसके सान्निध्य में जो पदार्थ हैं तत्सन्निधौ वर्तमानान् पदार्थान् अपि न प्रकाशयति यावत् तेन शरावादिना अर्थात मृतः पात्र विशेषेण यावत् उपहितो भवति दीपः। ठीक है, तावत् न आत्मानं प्रकाशयति नान्यान् प्रकाशयति, है ना। लेकिन तन्निवृत्तौ शरावादिनः निवृत्तौ सत्यां, जब उसकी निवृत्ति हो जाती है, वो मिट्टी का जब बर्तन उसके ऊपर से हट जाता है, तथैव आत्मनः अज्ञानावरणम् अत्र शरावादि अस्ति। तो शरावादिनः अपसरणे सति यथा दीपः आत्मानं प्रकाशते अन्यान् प्रकाशयति, तथैव अत्र वर्तमानं चैतन्यम् अथवा अत्र वर्तमानाच्चिदपि अज्ञानावरणे गते सति आत्मानं प्रकाशयति। स्वप्रकाशकमस्ति खलु। पुनः स्वसान्निध्ये वर्तमानान् रत्यादीन् स्थायिनः अपि प्रकाशयति, ऐसा भाव है। वही बता रहे हैं आगे, देखिए। तन्निवृत्तौ अर्थात जब वो मिट्टी का पात्र दीपक के ऊपर से हट जाता है तो सन्निहितान पदार्थान घटपटादि पदार्थान प्रकाशयति। तो उस दीपक के पास जितने भी घटपटादि पदार्थ होते हैं उन सबको वो प्रकाशित करता है। एवं स्वयं च प्रकाशते, और स्वयं भी प्रकाशित होता है। ठीक है, उसी प्रकार से आत्मचैतन्यम विभावादि संबलितान प्रत्यादीन। तो यदा भावकत्व व्यापारेण अज्ञानावरणं चितः अपगच्छति तस्याः, तदा सा आत्मानं प्रकाशते, तदा सा स्वयं प्रकाशते, है ना। पुनः तत्सन्निधौ वर्तमानान् रत्यादीन् स्थायिनः अपि प्रकाशयति। जो उसके सानिध्य में है वर्तमान, उसका विषय बन रहे हैं ना, अब तो रत्यादि उस चैतन्य का विषय बनते हैं, अंतःकरण में जाते हैं। साक्षी चैतन्य उनका ज्ञान करता है। तो उसके सानिध्य में रहने वाले रत्यादियों को भी प्रकाशित वो चैतन्य करता है, जब उसका जो अज्ञान आवरण है वो भग्न हो जाता है, हट जाता है। तो अनेन दृष्टान्तेन आचार्यः वेदान्तस्य या प्रत्यक्ष प्रक्रिया अस्ति तामपि निरदिशत् काञ्चित्। पुनः तया एव प्रक्रियया अत्रापि रसस्य आस्वादः काव्यशास्त्रे जायते इति एतावता अन्येषाम् आचार्याणां मते या रससूत्रस्य मीमांसा अस्ति सा अत्र विषयीकृता पंडितराजेन। ठीक है, इस प्रकार से जो अन्य आचार्यों के मत में रससूत्र की व्याख्या है उसको यहाँ पर आचार्य जगन्नाथ बता रहे हैं कि जब
अज्ञानावरण जो है चैतन्य का समाप्त हो जाता है, तो उसमें जो विषय बन रहे हैं रत्यादि, उनको भी वो प्रकाशित करता है चैतन्य, और स्वयं को तो प्रकाशित करता ही है। तो उस चैतन्य के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले रत्यादि जो हैं वे श्रृंगारादि रस कहे जाते हैं। श्रृंगारादि रस व्यपदेशं ते प्रत्यादयः भावाः स्थायिनः भजन्ते इति एतावता अस्य पाठस्य अभिप्रायः अस्ति।